अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमाद और आज है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नंबर 12 जिसमें हम देखेंगे पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल उतना ही सिंपल है जितना सिंपल का वर्ड है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पास्ट सिंपल की डेफिनेशन क्या है? पास्ट सिंपल की सिंपल सी डेफिनेशन है एनी एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड फिनिश्ड इन पास्ट, यानी ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही ख़त्म हो गया हो उसको हम पास्ट सिंपल में बनाते हैं। यानी हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था जिसमें हमने देखा था ऐसा काम जो पास्ट में शुरू तो होता था लेकिन ख़त्म कहाँ पर होता था? प्रेजेंट में। तो वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। लेकिन अगर कोई काम पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया तो वो पास्ट सिंपल कहलाता है। अब हम क्योंकि पास्ट पढ़ रहे हैं तो इसकी उर्दू में था, थी, थे वगैरह आ रहा होगा, सही है। जबकि प्रेजेंट में है, हूँ वगैरह आता था, लेकिन अब पास्ट में था, थी, थे वगैरह आता है। क्लियर हो गई बात? यानी कोई भी ऐसा काम जो आपको लग रहा हो, कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ख़त्म हो गया, तो वो हम डेफिनेशन जो है वो पास्ट सिंपल की डेफिनेशन के हिसाब से, पास्ट सिंपल के फॉर्मूले के हिसाब से बनाते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हमारे पास यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। देखिए पास्ट सिंपल वाहिद जो है वो, पास्ट सिंपल जो है वो वाहिद ऐसा टेंस है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म आती है उसके अफर्मेटिव में। उसके अलावा कोई ऐसा टेंस नहीं जिसके अंदर जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। सिर्फ पास्ट सिंपल के अंदर ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी जो उसका सादा वाला जुमला होता है उसमें। नेगेटिव जब बनाएंगे तो डिड नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इंटरोगेटिव में डिड आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्लियर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस एक्सेट्रा। क्लियर, यानी ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया, वो पास्ट सिंपल में आता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ उसने मेरी गाड़ी चुराई। अब इसकी उर्दू या तो ऐसे हो सकती है कि उसने मेरी गाड़ी चुराई, यानी उस गाड़ी चुराने का काम शुरू भी पास्ट में हुआ और ख़त्म भी पास्ट में हुआ। या फिर अगर मैं ये कह दूं कि उसने मेरी गाड़ी चुराई थी, तब भी पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं कह दूं उसने मेरी गाड़ी चुराई है, तो है का ताल्लुक प्रेजेंट से होता है, यानी काम तो कंप्लीट हो रहा है लेकिन कहाँ पर हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। तो वो पास्ट सिंपल नहीं होगा बल्कि वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा अगर जुमले में है आ जाए तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो प्रेजेंट से ताल्लुक है। तो इसकी उर्दू में या तो एंड में था, थी, थे वगैरह आ रहा होगा, या फिर अलिफ या आ रहा होगा। ठीक है, यानी उसने मेरी गाड़ी चुराई। अगर मैं कहता हूँ उसने मेरी गाड़ी चुराई तब भी पास्ट सिंपल है, अगर उसने मेरी गाड़ी चुराई थी तब भी वो पास्ट सिंपल है। लेकिन अगर मैं कह दूँ उसने मेरी गाड़ी चुराई है तो इसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, क्योंकि है का मतलब ही प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर वो प्रेजेंट से बनेगा ना कि पास्ट से। तो अभी यहाँ पर मैं कहता हूँ कि उसने मेरी गाड़ी चुराई, तो इस चुराने को स्टील बोलते हैं और स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल होती है। तो ही स्टोल योर कार, उसने तुम्हारी गाड़ी चुराई। ही डिड नॉट स्टील योर कार, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, और डिड ही स्टील योर कार। इसी तरह हाउ डिड शी टेल यू, उसने तुम्हें कैसे बताया था, या उसने तुम्हें कैसे बताया। अगर मैं कह देता हूँ उसने तुम्हें कैसे बताया है, तो वहाँ पर काम तो कंप्लीट हो रहा है लेकिन है मतलब प्रेजेंट से ताल्लुक है। तो मैंने बताया था अगर पास्ट काम पास्ट में शुरू और ख़त्म प्रेजेंट में हुआ है तो है का मतलब कनेक्शन विद प्रेजेंट बता रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा उसने तुम्हें कैसे बताया था, तो ये पास्ट सिंपल का जुमला है। ठीक है, WH से भी बन सकता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं पिछले हफ्ते लंदन गया था, आई वेंट टू लंदन लास्ट वीक। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि तुम कहाँ गायब हो गए या तुम कहाँ गायब हो गए थे, तो वेयर डिड यू वैनिश। इसी तरह अगर मैं पूछता हूँ उसने मुझसे एक सवाल पूछा या उसने मुझसे एक सवाल पूछा था, ही आस्क्ड मी अ सेंटेंस या क्वेश्चन। ठीक है, जुमला पूछा था तो सेंटेंस हो जाएगा। और क्या तुम यहाँ आए हो, अगर मैं हो बोल देता हूँ तो ये जुमला इससे नहीं बनता, हैज़ से बनता या हैव से बनता, प्रेजेंट परफेक्ट से। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि क्या तुम यहाँ आए थे, तो डिड यू कम हेयर। क्लियर। इसी तरह पास्ट का स्टेट, जैसे कि आपने प्रेजेंट में स्टेट देखा था, इस तरह पास्ट में भी स्टेट होता है। ठीक है, पास्ट के स्टेट में बस इज एम आर की जगह वर्ब लग जाएगा और वहां पर हे आता था तो यहाँ पर था आ जाएगा। ठीक है, पहले वहां पर हे आता था यानी मैं डॉक्टर हूँ, वो लड़का है, इस तरह से आता था। लेकिन अब यहाँ पर था, थी, थे वगैरह आ जाएगा, यानी मैं डॉक्टर था, तुम क्या कहते हैं, तुम इंटेलिजेंट थे, इस तरह के जुमले। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नाउन एडजेक्टिव। नेगेटिव में वॉज वर्ब के बाद नॉट आएगा, ये सब आपको पता है, और इंटरोगेटिव में वॉज वर्ब पहले आ जाएगा। ये सारी चीज़ आप लोगों को पता है किस तरह से फॉर्मूला क्रिएट होता है। वॉज कहाँ पर लगेगा? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या कोई एक नाम हो तब भी, या फिर आई हो तब भी हम वॉज को यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो भी बच रहा है उन सब के साथ वर यूज़ होगा।
थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सिर्फ और सिर्फ आई होता है, ठीक है। तो आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज यूज होता है, बाकी सबके साथ वर यूज होता है। क्लियर। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं था, आई वॉज नॉट अ डॉक्टर, और क्या मैं डॉक्टर था, वॉज आई अ डॉक्टर। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ वो ज़हीन थी, शी वॉज इंटेलिजेंट, हाँ मैं टीचर नहीं था, आई वॉज नॉट अ टीचर, क्या तुम स्टूडेंट थे, वर यू अ स्टूडेंट। इस तरह के जितने भी जुमले हम बनाएंगे जो कि स्टेट में तो है लेकिन पास्ट का था, यानी उसके अंदर था, थी, थे वगैरह आ जाए, तो वो हम पास्ट से बनाते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि रिपीटेड एक्शन का पास्ट सिंपल से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कहता हूँ मैं पढ़ता था, तो अगर मैं पढ़ता था यानी अगर रिपीटेड एक्शन पास्ट में होता था वो पास्ट सिंपल से नहीं बनता, उसके लिए कोई अलग स्ट्रक्चर है वो यूज़ करते हैं। यानी रिपीटेड एक्शन को अगर हम पास्ट में कर दें, जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं स्कूल जाता था, यानी मैं खाना खाता था, मैं सुबह सवेरे उठता था, तो इसका कोई भी ताल्लुक पास्ट सिंपल से नहीं है। पास्ट सिंपल में डेफिनेशन जो मैंने पढ़ाई है वो याद रखिएगा, ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ख़त्म हो गया हो वो पास्ट सिंपल से बनता है। जैसे कि मैं स्कूल गया या मैं स्कूल गया था, ठीक है, लेकिन अगर जुमला हो जाए मैं स्कूल जाता था, पास्ट सिंपल को पास्ट सिंपल के अंदर ही अगर आप रिपीटेड एक्शन को फिट करना चाहें तो वो पास्ट सिंपल से नहीं बनता, उसके लिए कोई अलग स्ट्रक्चर यूज़ होता है। तो उम्मीद है ये सिंपल सी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।